हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ एंट्रेंस एग्जाम गाइड। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स से चैप्टर पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले एक बार हम वो टॉपिक्स को देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब पॉलिनोमियल्स होता क्या है, फिर उसके क्लासिफिकेशन, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स से उस पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया जाता है, और फिर उसके फॉर्म्स कौन कौन से तरीके से हम लोग एक पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो हम इधर पे डिस्कस करेंगे। फिर ऑपरेशंस तो आपने लोग ने सभी लोग ने किया रहेगा अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, दैट इज़ हम लोग प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो सब देखेंगे ऑपरेशंस में। और फिर फैक्टराइजेशन, ये मे भी आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हो, बट अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में ध्यान दिया रहेगा तो आप लोग ने फैक्टराइजेशन तक भी सीखा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, पहले एक बार उसे देख लेते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। सो हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले सवाल, अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिनोमियल होता क्या, आपके मन में यही सवाल आएगा, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो उस चीज़ को हम इधर पे देखेंगे। क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, वो इधर पे हम देखेंगे। फिर फॉर्म्स, एक पॉलिनोमियल को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेनली 3 तरीके होते हैं, तो हम वो 3 टाइप्स या फिर 3 फॉर्म्स को देखेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स में हम उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन, जैसे कि आप नंबर्स के साथ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वही सेम चीज़ें आप पॉलिनोमियल्स के साथ भी कर सकते हैं, बट उनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर अपना सबसे लास्ट टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन, वो हम इधर पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन, in an algebraic expression, if the power of the variable are whole number, then that algebraic expression is known as polynomial. So जो चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक algebraic expression को अंडरलाइन किया, पावर को अंडरलाइन किया, वेरिएबल एंड सो ऑन। सो ये सब चीज़ें होती क्या है। algebraic expression, what is algebraic expression? algebraic expression कुछ नहीं होता है, सॉरी, algebraic expression is nothing but let's say a 9a plus 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कोई भी एक्सप्रेशन जब एक हमारा नंबर और एक हमारा वेरिएबल माने जैसे कोई भी हो गया अल्फ़ाबेट x प्लस वाई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब को वेरिएबल कहा जाता है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली ऐसा एक और बना सकते हैं 9x प्लस 2x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बट इधर पे ये क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, लेट्स से ये हो जाएगा 11x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट इज़ पावर क्या होता है, जब कभी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेट्स से हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस लेट्स से 3x, सो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो जो भी रेस टू, मतलब जो भी वेरिएबल के रेस टू के ऊपर रहेगा, मतलब रेस टू मतलब ये वेरिएबल के जो भी रेस टू के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि x के रेस टू में भी क्या है 2, तो इधर पे हमारा पावर क्या हो गया 2, इस टर्म का पावर क्या हो गया 2। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर हम इस टर्म की बात करें दैट इज़ 3x, सो इसमें जो वेरिएबल है x, उसके रेस टू में क्या है, कुछ नहीं है, इज देयर इज एनीथिंग, नथिंग। सो अगर जब कुछ नहीं होता है तो उधर पे क्या होता है 1। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमारा एडिशन में होता था, जब 1 के सामने कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या कंसिडर करते थे, प्लस कंसिडर करते, वैसे पावर में होता है, जब किसी भी वेरिएबल के रेस टू में कुछ नहीं होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1। सो इधर पे हमारा पावर कितना हो गया 1। ओके, पावर तो कुछ भी हो सकता है, लेट से हमारा पावर हो गया 1 -1, इट कैन बी 1/2, कुछ भी हो सकता है। रिकरिंग नंबर में भी लेट से 4.3, पावर कुछ भी हो सकता है। सो अब हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पावर इधर पे हम लोग को यूज़ करना है। सो उसके डेफिनेशन में ही कहा गया है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, लेट से होल नंबर आर नथिंग बट, व्हाट इज होल नंबर्स, लेट 1 सेकेंड, होल नंबर्स आर नथिंग बट जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेट से 0 1 2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है उसे होल नंबर कहते हैं। इसी के लिए आपने इधर पे देखा होगा, मैंने जहाँ जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पे मैंने सिर्फ होल नंबर्स का यूज़ किया, 2 1, इधर पे भी 1 का यूज़ किया, यहाँ पे भी 1 का यूज़ किया, कहीं पे मैंने फ्रैक्शन या फिर रिकरिंग या फिर लेट से नेगेटिव नंबर्स का यूज़ नहीं किया है, तो उसे क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। सॉरी, जो नंबर्स को, जो पावर में नंबर्स यूज़ किए जाते हैं पॉलिनोमियल में, उसे होल नंबर ही रहना चाहिए, तब उस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। सो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, येस, बिकॉज देयर इज अ नंबर, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, इट इज़ रिलेटेड विथ ऑपरेशन।
दो नंबर किसी भी ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे 9a + 4, 9x² + 3x। ऐसे सिमिलरली हम इधर पे एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स से 4x - 3। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इधर पे हमारा एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से बना रहता है। एक तो हमारा वेरिएबल नंबर प्लस नंबर इंटू वेरिएबल प्लस कोई भी चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पे सेम नंबर इंटू वेरिएबल आ जाए, या सिमिलरली वेरिएबल आ जाए, या तो कोई एक नंबर आ जाए। जो भी चीज़, दो चीज़ों से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहता है, एक तो नंबर प्लस वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, कोई भी वेरिएबल या फिर नंबर। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देख लिया, पावर देख लिया, अभी होल नंबर्स तक देख लिया हमने। अभी हमको ये देखना है क्या ये एक हमने जो एक एग्जांपल कंसिडर किया है 4x, लेट्स सी हमारे 4x - 3, तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं? सो इसका सीधा सीधा आंसर है येस। क्यों ये एक पॉलिनॉमियल है? सबसे पहली बात, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इधर पे कंडीशन में हमने लिखा था, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसका पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, मतलब पावर, इसमें वेरिएबल क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसका पावर क्या है इधर पे हमारा फ्रेंड, होल नंबर। होल नंबर मतलब जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है। एक्चुअली इधर पे कुछ दिया नहीं था, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 1। सो इधर पे हमारा पावर कितना हो गया 1। सो ये एक होल लेट्स से पॉलिनॉमियल। अगर इसी की जगह मैं एक और एग्जांपल कंसिडर कर लूँ, लेट्स से मैं कंसिडर 2a² + 3a। सो क्या एक पॉलिनॉमियल है? इसको क्या हम पॉलिनॉमियल कंसिडर कर सकते हैं? नो। वाई नो? बिकॉज इधर पे जो हमारा ये तो ऑल एज हम लोग इधर पे कह सकते हैं कि ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इधर पे एक वेरिएबल, एक नंबर इंटू वेरिएबल प्लस वेरिएबल हो रहा है, तो ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करा। बट जो इधर पे पावर दिया गया, हमने पॉलिनॉमियल के डेफिनेशन में क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल, मतलब वो मस्ट है, वो होल नंबर ही होना चाहिए और कोई भी दूसरा नंबर नहीं रहना चाहिए। तो इधर पे मैंने कौन सा नंबर पावर में दे दिया, इसको फ्रैक्शन दे दिया, तो फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन पॉलिनॉमियल में नहीं होना चाहिए। तो इधर पे जो फ्रैक्शन है इसकी वजह से ये होल नंबर में नहीं आएगा, सॉरी अपना पॉलिनॉमियल में नहीं आएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन के बाद। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। सो क्लासिफिकेशन में पॉलिनॉमियल्स क्लासीफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन द 2 पैरामीटर्स। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अंदर, एक पॉलिनॉमियल के अंदर। फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द पावर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। First we are going to discuss about based on terms. मोनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। लेट्स से क्या एग्जांपल के लिए हम कंसिडर करते हैं 2x, ये एक मोनोमियल है। हाँ, ये एक मोनोमियल है। अब लेट्स से ये तो एक मोनोमियल, क्योंकि इधर पे सिर्फ एक ही टर्म है, 2x एक ही टर्म है, इसके साथ कुछ भी है। जैसे इधर पे हमने दो टर्म थे हमारे पास, 9a + 4, इधर पे भी दो टर्म थे, 9x + 2x, बट इधर पे एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सिमिलरली लेट्स से हमारे पास एक है लेट्स से 1, क्या एक मोनोमियल है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इधर पे क्या देखा था कि इधर पे वेरिएबल भी होना चाहिए, बट इसके साथ वेरिएबल नहीं। बट क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनॉमियल है। कैसे है? क्योंकि अगर मैं इसमें x⁻0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक टर्म बन गया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इसने सेटिस्फाई कर लिया। बट ये पॉलिनॉमियल कैसे होगा? क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, तो एनीथिंग इज रेज टू ऑलवेज 0 इज 1। सो इसका वैल्यू ये x⁻0, तो x⁻0 कितना हो गया? 1, तो 1 × 1, तो ये मोनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मोनोमियल है। लेट्स टॉक अबाउट बाइनोमियल। बाइनोमियल में मतलब बाइनोमियल कुछ होता नहीं है, जैसे मोनो मतलब सिंगल होता है, वैसे बाइनो मतलब डबल। तो इधर पे हमारे पास जो टर्म्स रहेंगे एक पॉलिनॉमियल में, वो दो रहेंगे। लेट्स से हमारा ये जो एग्जांपल है, ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। जितने भी हमने इधर पे अभी तक एग्जांपल डिस्कस किए इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो सब एक बाइनोमियल थे, एक्सेप्ट लेट्स से दिस वन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज इधर पे हमारा जो पावर था वो होल नंबर नहीं था, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में था। सो लेट्स टॉक अबाउट बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग इधर पे। एग्जाम्पल बाइनोमियल में कितने तरीके, लेट्स एग्जांपल देख ले। 2x + 2x² + 3x, क्या ये एक बाइनोमियल है? हाँ, ये एक बाइनोमियल है। क्यों एक बाइनोमियल है? क्योंकि इधर पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। जहाँ पे भी अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म हो पॉलिनॉमियल के, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? बाइनोमियल। अभी इधर पे एक ऐसा ही हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से 2
एक्स प्लस 3। क्या ये एक बाइनोमियल है? हाँ, ये एक बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उधर पे वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस टर्म्स जो होने चाहिए बाइनोमियल का, ये कंडीशन है। तो इधर पे दो टर्म्स बन जा रहे हैं, 2x और +3। ये दो टर्म्स अलग अलग टर्म्स है, क्योंकि ये ना तो ये ऐड हो सकते हैं, ना कुछ सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है, क्योंकि इधर पे जो हम लोग ने ऑपरेटर यूज़ किया +3 प्लस, तो इधर पे ऐड तो होने से रहा, क्योंकि इधर पे वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो ये ऐड तो होगा नहीं, तो ये दो टर्म बन जा रहे हैं, तो इसको बाइनोमियल कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइनोमियल। व्हाट इज ट्राइनोमियल? सो ट्राइनोमियल इज नथिंग बट जो भी पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हों, जैसे कि अगर मैं कंसिडर करूँ 3x² + 2x + 1, तो क्या ये एक ट्राइनोमियल है? हाँ, ये एक ट्राइनोमियल है। क्यों ये एक ट्राइनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, ये दूसरा टर्म हो गया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूँ 3x² + 2x + 1, ओके, x 2 1x 0, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, बट क्या तीनों टर्म का पावर सेम है? नहीं, अलग है। इसका 2 है, इसका 1 है और इसका 0। इसमें हमको किसका पावर देखना है? वेरिएबल का पावर। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी अल्फ़ाबेट जो कि हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स अगर हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने इधर पर लिखा है वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, A to लेके Z और A to लेके Z के बीच में जो भी वेरिएबल्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग अगर किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल में यूज़ करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। सो इन सब के वेरिएबल्स अलग है। अब जब एक किसी पॉलिनोमियल को बेस्ड अपॉन देयर पावर्स में क्लासीफाई किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सो लेट्स से अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, जब कभी भी एक किसी भी पॉलिनोमियल का पावर क्या हो? 1 हो। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पावर इधर पे 1 है, इधर पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसका पावर कितना है? 1 है। सो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लेट्स टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट, लेट्स से मैं इधर पे एग्जांपल लेता हूँ 3x² + 2x + 1। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का हायर पावर, क्या कह रहा हूँ मैं? हायर पावर कितना हो? 2 हो, तो उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर मैंने हायर पावर पे इतना इंसिस्ट क्यों किया, वो देख लेते हैं। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इस टर्म का पावर कितना है? 2, और इस टर्म का पावर कितना है? लेट्स से 1, और इस टर्म में x⁻0, इस टर्म का पावर कितना है? 0। इधर पे पावर्स में तो डिफरेंस है, एक का 2 है, इसका 1 है, इसका 0। लेकिन मैंने कहा जब कभी भी क्वाड्रेटिक में कैसे चेक करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में है कि नहीं है? जो उसका हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? इट मस्ट बी 2, देन इट इज क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता जब कभी भी जब किसी पॉलिनोमियल का पावर क्या हो? 3 हो, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि ये एक मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर कितना है? 3। अगर मैं इधर पे एक टर्म का 3x³ + 2x, अब मैं इधर पे कितने टर्म है मेरे पास? 2 टर्म है, बट दोनों का पावर अलग है, इधर पे क्यूब है, इधर पे 1 है। इसके लिए मैंने क्या कहा? जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर अगर 3 रहा, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन देयर क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट, व्हाट डज इट सेज। If the terms of polynomials, that is px, if the terms of polynomials px are written in descending power, then of x, then such form is called as standard form of polynomial. अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लूँ 2x² + 3 + 4x। अभी अगर मैं इन सब का पावर देखूँ, लेट्स से इस टर्म का पावर कितना है? 2। इस टर्म का पावर कितना है? x⁻² कुछ नहीं, तो x⁻0 कंसिडर करेंगे, तो इसका 0 हो गया और इसका 1 हो गया। बट क्या ये पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसिडर है, लिखा हुआ है? नहीं। इधर पे अगर हम गिवन पॉलिनोमियल को अगर उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें,
उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. सो हियर आई एम राइटिंग नथिंग बट द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू देयर पावर. सो अगर मैं इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, सो अगर आप इधर पे देखेंगे मैंने सेम पॉलिनोमियल को लिखा है, बट इस बार इसके जो पावर्स है वो कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 1 0. इधर पे आप देख सकते हैं पहले कैसा था 2 0 1, जो पावर्स थे वो इधर पे 2 था, इधर पे 0 और इधर पे 1. बट इस बार मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा वो किस तरीके से लिखा, पॉलिनोमियल जो लिखा है वो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में. कोएफिशिएंट इसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बल्कि वो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है. किसके, पावर के. इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है इधर पे. ओके, सो दैट वाज अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म में कैसे, अगर एक पॉलिनोमियल दिया है उसे इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं. सो फर्स्ट लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द इंडेक्स फॉर्म. द पॉलिनोमियल इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल x एंड बाय एडिंग मिसिंग कोएफिशिएंट ऑफ 0. मिसिंग कोएफिशिएंट को ऐड करना रहेगा हमें. देन सच फॉर्म इज कॉल्ड एज इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी मैं एक एग्जाम्पल लेट से लेता हूँ. अगर मैं इधर पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इधर पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ कोएफिशिएंट फॉर्म को, अगर मैं लेट से मैं इसी को लिख लेता हूँ 2x² प्लस 3 प्लस 4x³. सबसे पहली बार हमें क्या कहा गया, हमसे क्या कहने को कहा, अरे सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करने को कहा गया है, जो पॉलिनोमियल हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो ऑफ पावर. सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. दैट इज नथिंग बट 4x³ प्लस 2x² प्लस 3. अब ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बट इधर पे एक और चीज़ हमको इसमें करनी है. हमको जो हमारा मिसिंग कोएफिशिएंट हो उसको 0, अगर कोई भी कोएफिशिएंट इधर पे मिसिंग है, दैट इज अगर हम इधर पे ध्यान दें क्यूब स्क्वायर इधर पे 1 है. ओके, x⁻0 कुछ नहीं था तो मैंने x⁻0 ले लिया. बट इधर पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा एक कोएफिशिएंट मिसिंग है. इधर पे 3, पावर ऑफ दिस इज 3 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 0. अब इधर पे हम देखें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें 3 2 1 0, बट इधर पे हमारे पास क्या है 3 2 एंड 0. हमारा कौन सा टर्म मिसिंग है, दैट इज 1. तो इसको हम लोग को कैसे लिखना रहेगा इस फॉर्म में, 4x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 3x⁻0. मतलब हमें जो हमारा मिसिंग टर्म था उसको हम लोग को 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा. उसे क्या कहा जाता है, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लास्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म. सो फर्स्ट लेट्स, अगर हम इधर इसका स्टेटमेंट रीड करें तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. सबसे पहले किस फॉर्म में रहना चाहिए, इंडेक्स फॉर्म में, आर रिटन इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, देन सच फॉर्म इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लूँ, 2x² प्लस 3 प्लस 4x. लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया. सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए. इधर पे हमारा कंडीशन क्या था, पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूँ, लेट्स से इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है 2x² प्लस 4x प्लस 3. क्या ये एक इंडेक्स फॉर्म में है, यस, ये इंडेक्स फॉर्म में क्यों है, बिकॉज इसके जो पावर्स है वो सबसे पहली बात वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. इधर पे 2 है, इधर पे 1 है, इधर पे 0 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. और एक भी कोएफिशिएंट, एक भी हमारा टर्म मिसिंग नहीं है, जो कि इसमें कहा गया था मिसिंग कोएफिशिएंट, इसमें एक भी मिसिंग नहीं है. तो हमको कोई भी टर्म ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 0 का टर्म ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना रहेगा, सिर्फ जो x के साथ नंबर्स हैं उन्हें लिखना रहेगा. दैट इज़ 2 4. इधर पे हमारे पास x है लेकिन क्या है वो x⁻0, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 2x3. सो दिस इज़ द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस. सो अगर मैं इधर पे x⁻0 लिख रहा हूँ तो x⁻0 का क्या कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा, पहले वो देख लेते हैं. लेट्स से एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1. अगर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल रेज टू 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है. सो अगर मैं इधर पे x⁻0 की वैल्यू कितनी आ गई 1. अगर 3 × x⁻0, मैंने x⁻0 क्या वैल्यू बताई है 1,
3 × 1 ये 3 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन तो सेम ही रह रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए बताया क्योंकि इधर पे क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ x बोला गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x, बट इधर पे x नहीं तो आप लोग क्या समझेंगे, इधर पे कोएफिशिएंट x तो है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 3 को क्यों कंसीडर कर, बट x रहता है वो x⁻0 के फॉर्म में रहता है जिसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है, तो इसके लिए हम x⁻0 कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा इसमें, हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल्स को कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, फिर डिफरेंट तरीके मतलब अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल को लिखने के तरीके की बात की। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं बोर्ड पे और हम उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ओवर हियर आई हैव टेकन, मतलब इधर सॉरी मैंने इधर बोर्ड पे एक प्रॉब्लम लिखा है। इस प्रॉब्लम में ये सारे इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को हमें बाइनोमियल में कौन कौन से इक्वेशन आएंगे, मोनोमियल में कौन कौन से इक्वेशन आएंगे, ऐसे सब क्लासिफिकेशन में हमें इनको डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, x+7। ये क्या है, सबसे पहली बात इसका पावर कितना है 1, तो ये किस में आ गया, लीनियर में। सबसे पहले हम लोग इसे लीनियर पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं। x+7 लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है, जब किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कितना हो 1 तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू देयर पावर। तो हम लोग ने इधर पे लीनियर पॉलिनोमियल में लिख लिया। अभी हम इधर पे एक और चीज़ देख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म 7, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो इसको बाइनोमियल के अंदर लिख लेते हैं, लेट्स से x+7। ओके, सो अभी हम लोग ने इधर पे लिख लिया। अभी सेकेंड, अभी और ये किसी में जाएगा क्या, और किसी की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहता है, जब कभी भी पॉलिनोमियल में दिया हुआ एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही टर्म का हो तो उसको मोनोमियल कहा जाता है, लेकिन इधर पे 2 टर्म है, सो ये और किसी भी इसमें आएगा नहीं, मतलब और किसी भी क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन। क्या दिया हुआ है, x²। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x²। अब सबसे पहली बात, इधर पे कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, एक ही टर्म है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था, जब कभी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है, मोनोमियल। सो इसको हम मोनोमियल में लिख लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। सो अभी इसका हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही टर्म है लेकिन इसका पावर कितना है 2। जब किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कितना होता है 2 या स्क्वायर, तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अभी इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं, दैट इज x²। ये हो गया एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड एक्सप्रेशन। तो इधर पे क्या दिया गया है, x³ + x² + x+5। ये इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 टर्म है। हमारे पास कितने तक थे, ट्राइनोमियल, तो ये किसी में भी नहीं आएगा। अभी अगर हम इसको देखें, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो अगर ये 3 रहते तो हम लोग ने क्या देखा था, अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना हो 3 तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अब इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं, x³ + x² + x+5। अब आप लोग बोलोगे इधर पे तो स्क्वायर भी है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों नहीं लिखा गया। हम लोग ने क्या क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन देखा था, जब किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना हो 2 हो, बट इधर पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते। अब अगर हम इसकी बात करें, दैट इज आर फर्स्ट सेकंड फोर्थ इक्वेशन, सॉरी फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या है, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है टोटल, 3 टर्म्स है। अब ये अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो तो उसको क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल। सबसे पहले जो 3 टर्म्स है उसको हम ट्राइनोमियल में लिख लेते हैं। क्या है, 2x², 1 मिनट, दैट इज 2x² + 5x + 9 सॉरी, ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल, क्योंकि इधर पे कितने टर्म्स थे टोटल, पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स थे। अभी इधर पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो पॉलिनोमियल दिया गया, इसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको कौन से पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट लेट्स राइट दिस एज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या है, 2x² + 5x + 9। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन विच इज़ नथिंग बट x³ + 9। अब इधर पे हम अगर टर्म्स काउंट करें, टोटल कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, 2 टर्म्स है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल। सो इसको बाइनोमियल में लिख लेते हैं, लेट्स से x³ + 9। बट अगर इधर पे देखेंगे हम तो इसका
जो ये एक्सप्रेशन है इसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है। अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 होता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने देखा था। तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं। वो कितना हो गया, x³ + 9। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी लास्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है, 3x² + 5x। सबसे पहले इसमें टर्म्स काउंट करते, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2। सो देयर आर 2 टर्म्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होता है तो उसको किधर लिखते हैं हम लोग, बाइनोमियल में, 3x² + 5x। ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, अभी इधर पे देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको क्वाड्रेटिक में लिख लेते हैं। ओके, तो ये दिस विल बी 3x² + 5x। सो फ्रेंड, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स।